हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे फॉर्मूले को याद करा जाए। तो सबसे पहली बात कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम फार्मूला बेस्ड होते हैं। नीट के लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं और जेई मेंस के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। पहले कुछ ज़्यादा होते थे ऐसे एकदम फार्मूला बेस्ड, अब हालांकि थोड़े से कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो एकदम पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब तो लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल में कोई खास डिफरेंस नहीं बचा है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस आने लगे हैं, यानी कि न्यूमेरिकल और फॉर्मूले से काफ़ी हायर लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फिर भी फॉर्मूले तो हमें याद करने ही पड़ते हैं, तो उन फॉर्मूले को कैसे याद करा जाए? क्या रोट लर्निंग से याद हो जाएगा? नहीं, रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा। हमें फॉर्मूला इन एंड आउट पता होना चाहिए। तो इन एंड आउट पता होने का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले को एकदम रटना मत चालू कर दीजिए। कि सपोज आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी रटते जा रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप उस पर सवाल लगाइए, 5, 10, 15, 20 सवाल लगाएंगे। एक तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा और दूसरा एप्लीकेशन पार्ट सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है कि आपको ये समझना पड़ेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी का एग्जाम्पल लेते हुए, कि पी क्या है, वी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि सिंबल्स और एब्रीविएशंस जो होते हैं वो किस किस के लिए स्टैंड करते हैं। जैसे कि पी इज प्रेशर ऑफ द गैस, वी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, और वही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी होता है। आपको सारे वेरिएशन पता होने चाहिए। एन मोल्स ऑफ गैस होता है, टी टेम्परेचर ऑफ गैस, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है। सभी बातें पता होनी चाहिए। तो यू हैव टू लर्न व्हाट डू द सिंबल्स और द एब्रीविएशन स्टैंड फॉर, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको यूनिट्स का भी अंदाजा होना चाहिए। अब आपको पता तो है कि पी प्रेशर ऑफ द गैस है, लेकिन प्रेशर कौन सी यूनिट में लेना है, अगर ये नहीं पता तो आंसर नहीं आएगा सही। तो यू हैव टू लर्न द यूनिट्स ऑफ ईच क्वांटिटी टू बी पुट इन दैट फॉर्मूला। तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। प्रेशर को लेना है एटीएम में, वी यानी कि वॉल्यूम आपको लेना है लीटर में, मोल्स तो मोल्स में लेते ही हो, टेम्परेचर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में केल्विन में लेना होता है, और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू लोग कभी समझ नहीं पाते, कब 0.0821 हो जाती है, कब 0.083 हो जाती है, कब 8.314 हो जाती है। क्या रखना है ये लोग नहीं समझ पाते। तो अब आपको ये समझना है कि आपको यहाँ पे जो आर की वैल्यू लेनी है वो किस में लेनी है? 0.0821 वाली लेनी है। क्योंकि अगर आप वॉल्यूम लीटर में लोगे और प्रेशर एटीएम में लोगे तो इसके टर्म्स में आर की वैल्यू यही आती है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। अगर आप प्रेशर बार में लेते, वॉल्यूम लीटर में लेते, तो आर की वैल्यू चेंज हो जाती है, 0.083 हो जाती है। तो ये सभी वेरिएशन आपको पता होने चाहिए, यानी कि यूनिट आपको कौन सी रखनी है। और अगर एक यूनिट इस क्वांटिटी की आप इसमें रखोगे, सपोज प्रेशर को अगर एटीएम में रख रहे हो तो आर को आपको 0.0821 लेना है। लेकिन यही प्रेशर को बार कर दिया तो आपको आर को 0.083 लेना है। वॉल्यूम तो आप हमेशा लीटर में ही लोगे और टेम्परेचर को केल्विन में ही लोगे, मोल्स तो मोल्स है ही। तो ये सारी वेरिएशन जब तक नहीं पता तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, हमने फॉर्मूला याद कर लिया, हमने प्रैक्टिस से याद कर लिया फॉर्मूला। इसके बाद हमने सभी सिंबल्स पता कर लिए कि किस किस के लिए स्टैंड करते हैं। फिर हमने यूनिट्स भी याद कर ली कि कौन सी यूनिट में हमें रखना है, और किस यूनिट में रखेंगे तो दूसरी क्वांटिटी को किस यूनिट में रखना पड़ेगा। तो ये भी याद हो गया। क्या इतने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन का आइडिया होना चाहिए। आपको सूटेबल यूनिट कन्वर्जन याद करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन में आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर को लेना है आपको एटीएम में या बार में, आर की वैल्यू आपको पता है कि अगर एटीएम में लूँगा तो आर की 0.081 और बार में लूँगा तो 0.083, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रेशर आपको दिया हुआ है पास्कल में या टॉर में या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो आप फिर फंस जाओगे। वॉल्यूम सपोज आपको लेना लीटर में है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मिलीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में दिया है तो आपको फिर अगर कन्वर्जन नहीं आता, कन्वर्जन के लिए आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि एक एटीएम में इतने पास्कल, एक मीटर क्यूब में इतने लीटर, एक डेसीमीटर क्यूब में इतने लीटर। जब तक ये चीज़ नहीं आती तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको यूनिट कन्वर्जन का हमेशा ध्यान रखना है। एक बार आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान हो गया तो ये चीज़ भी आसान हो जाएगी। अच्छा, क्या इतने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। आपको
बेसिक फॉर्मूला तो पता होना चाहिए पीवी इक्वल टू एन आर टी, लेकिन उससे कौन कौन से फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं वो भी आपको डिराइव करना आना चाहिए। क्या उनको भी याद करें? नहीं, उनको याद नहीं करना, उनको आपको डिराइव करना सीखना। और डेरिवेशन जितने आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी उतने फास्ट आप कर पाओगे। और ये चीज़ आप जब प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे, उसमें बार बार डिराइव करते जाओगे, तो आपको काइंड ऑफ ये रट ही जाएंगे। लेकिन आप इनको रटने की कोशिश ना करें, डिराइव करना सीखें, तो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी का वेरिएशन होता है पीएम इक्वल टू डीआरटी। अब इसमें एम क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, फिर से वो यूनिट्स वाली बात। तो जो ऊपर फॉर्मूले में थी, आपको नीचे फॉर्मूले में भी वही बात ध्यान रखनी है कि यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। ये सारी बात हर फॉर्मूले के लिए वैलिड है। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सर्टेन वैल्यूज़ फॉर्मूले में याद करनी पड़ेंगी अगर आपको तेज़ कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि पी वी इक्वल टू एन आर टी की बात करूँ, सब जगह नहीं होता कि आपको सर्टेन वैल्यू याद करनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ जगह आपको करनी चाहिए और आपको करनी पड़ेंगी। जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी में आर टी की कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है कई बार, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर आप आर टी की कैलकुलेशन याद कर लो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत टीचर नहीं बताते हैं, मैक्सिमम जगह नहीं बताई जाती है, इस बात को ध्यान से समझो। जैसे कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना है, कन्वर्जन करना आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। 273 इंटू आर करोगे 0.0821 तो 22.4 आ जाएगा। जनरली आर की वैल्यू 0.0821 ही लेते हैं, प्रेशर एटीएम में ही होता है। टेम्परेचर को अगर हम 25 डिग्री करें तो 24.46 आती है आरटी की वैल्यू। टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस करें तो हमारी आरटी की वैल्यू 24.63 आती है। अगर ये 3 वैल्यूज याद हैं तो आप बाकी टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हो, क्योंकि जनरली या तो यही टेम्परेचर होते हैं या फिर इसी के मल्टीपल होते हैं। ये कैलकुलेशन जब आप फास्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो जहाँ भी जिन भी फॉर्मूले में आपको ऐसी वैल्यूज़ याद कर पाओ तो उस फॉर्मूले में आप ऐसी वैल्यूज़ ज़रूर याद कर लेना। कि जैसे कि ये टेम्परेचर कॉमन है, तो जब कॉमन है बार बार आते हैं तो इनको रट लो, एक बार में ख़त्म करो। और रटो क्या, एक दो बार सॉल्व करोगे, जब बार बार आपको यही वैल्यूज़ दिखेंगी तो आपको पता लग जाएगा कितना बेनिफिशियल है, खुद ही याद हो जाएंगी ये। तो इनका ज़रूर ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगली बात कि फॉर्मूले को पुराने कन्वेंशन और नए कन्वेंशन दोनों से सीखो। कि कई बार ऐसा फॉर्मूले होते हैं जिसमें टीचर्स या तो पुराने कन्वेंशन ही पढ़ा देते हैं या फिर सिर्फ नया कन्वेंशन बता देते हैं, लेकिन एग्जामिनर हमारा, तुम समझो कि थोड़ा अगर पुराने टाइम का है, थोड़ा एजिड है एग्जामिनर, तो वो पुराने कन्वेंशन के हिसाब से क्वेश्चन बना सकता है, और अगर थोड़ा रीसेंट नॉलेज है उसे तो नए कन्वेंशन के हिसाब से बना सकता है। तो हमें दोनों कन्वेंशन के हिसाब से फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि छोटी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। तो एसटीपी की कंडीशन पहले अलग थी ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, नई कन्वेंशन के हिसाब से एसटीपी की कंडीशन अलग है। पहले मानते थे एक एटीएम 0 डिग्री सेल्सियस, अब मानते हैं एक बार 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी आप देख सकते हो दोनों में अलग अलग आती है। ज़्यादातर बच्चों को तो 22.4 लीटर पता होती है, लेकिन असल में क्या होती है, 22.7 लीटर होती है। इसके ऊपर जेईई मेंस में दोनों कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो 22.4 लीटर भी होती है और 22.7 लीटर भी होती है, ओल्ड कन्वेंशन न्यू कन्वेंशन दोनों के हिसाब से। न्यू कन्वेंशन हमें ज़्यादा सही है। अगर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लग रही तो हमें न्यू कन्वेंशन ही मानना है, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से भी बना सकता है। तो हमें दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। जनरली बच्चे याद करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, अगर एसटीपी पे हमें निकालने हैं तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, इससे निकाल के आंसर निकालते हैं। लेकिन ये ओल्ड कन्वेंशन है, नया कन्वेंशन के लिए आपको 22.4 से नहीं 22.7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपको दोनों कन्वेंशन पता होने चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा कि फॉर्मूला लिस्ट बनाए क्या, फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मूला लिस्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूले आपको खाली एक लिस्ट है, लिस्ट में क्या क्या लिख लोगे आप, कितना इतना जितना मैंने सारे पॉइंट्स बताए, क्या उनकी यूनिट्स, डेरिवेशन उनसे क्या बन रहे हैं, ये सारी बातें लिख पाओगे, इतना नहीं लिख पाते हम फॉर्मूला लिस्ट में। तो फॉर्मूला लिस्ट सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूले की बनाओ, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं।
बहुत सारे फार्मूले बन जाएंगे अगर तुम फार्मूला लिस्ट सारे फार्मूलों की बनाने लगे। तो खाली उन्हीं फार्मूलों की बनाओ जो या तो तुमसे याद ही नहीं हो रहे प्रैक्टिस के बाद, कई ऐसे फार्मूले हैं जो प्रैक्टिस के बाद भी याद नहीं होते, या कुछ रेयरली आस्क्ड फार्मूले होते हैं जो तुम्हें याद करने पड़ते हैं, और रेयरली आस्क्ड हैं उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती। लेकिन वो ऐसा है कि कुछ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में हो सकता है या कभी पास्ट ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो फार्मूले को फार्मूला लिस्ट में डालो और उन्हें याद करो, या तो जो तुमसे याद नहीं हो पा रहे प्रैक्टिस के बाद भी, या फिर जो रेयरली यूज्ड होते हैं। जैसे हो सकता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन में तुम्हें कोई फार्मूला अगर याद करना हो, या श्रोडिंगर इक्वेशन में ही अगर तुम्हें थोड़ी सी गड़बड़ लगती है कि इक्वेशन कैसे याद करें, तो वो लिख लो। या जो भी तुम्हें लगता है कि तुमसे याद नहीं हो रहा वो चीज़ इसमें डालो। पूरे फॉर्मूलों की फॉर्मूला लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार मैं कंक्लूड करता हूं कि क्या बात है। तो सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले को याद करने की कोशिश मत करो, उसको प्रैक्टिस से सीखो। प्रैक्टिस करते जाओ, आपको फॉर्मूला याद होता जाएगा। दूसरा पॉइंट, आप सभी सिंबल्स का ध्यान रखो कि ये सिंबल किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। ठीक, सभी यूनिट कन्वर्जन अपने टिप्स पे रखो उस फॉर्मूले में। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन भी टिप्स पे रखो, और ये भी ध्यान रखो कि किस यूनिट में फॉर्मूला डालना है। जब ये ध्यान रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा बेसिक फॉर्मूले याद करो, उनसे जो सब्सिक्वेंट फॉर्मूले बनते हैं वो डिराइव करना सीख लो। डिराइव करते जाओगे चीज़ें आसान होती जाएंगी, कम से कम मेमोराइजेशन होगा। ठीक है, सर्टेन वैल्यूज़ अगर फास्टर कैलकुलेशन के लिए याद कर पा रहे हो तो याद करो, नहीं अगर पॉसिबल है उसमें कोई चीज़ें तो मत याद करो, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, लेकिन कर लो, अगर याद कर लोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। ओल्ड कन्वेंशन न्यू कन्वेंशन दोनों के हिसाब से फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर ये बात लग रही है, जैसे कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को लगी जो कि एक फ्लॉ है, बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं। ठीक, एक फॉर्मूला लिस्ट ज़रूर बनाओ उन फॉर्मूले के लिए जो तुम्हें याद नहीं हो रहे हैं प्रैक्टिस के बाद भी, या जो रेयर फॉर्मूले हैं। इतना तुम करोगे तो तुम्हारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। और फॉर्मूला याद करने का ये तरीका है। आई होप कि तुम लोगों को चीज़ें समझ में आए होंगी और अब तुम अच्छे से फॉर्मूला याद करोगे और प्रैक्टिस करोगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।